हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड आज हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। इसमें हमारी एक टेबल होती है, उस टेबल के बारे में जानना ज़रूरी है। मैं टेबल बनाना भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ना टेबल याद करनी है। टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ है वो आपको याद करनी है। जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे। जैसे पहला था हमारे पास साइन, दूसरा था हमारे पास कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, राइट। अब इनमें डिग्रीज़ होता है मेरी 0 डिग्री जो हमें लर्न करनी है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नंबर आता है 0, 1, 2, 3, 4 तक आप नंबर लिख लीजिए। सभी को 4 से डिवाइड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 पूरे पाँचों के पाँचों रेशियोज को मैंने 4 से डिवाइड किया और सभी का रूट कर दीजिए, ठीक है। 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आएगा और रूट 0 की वैल्यू 0। इट मीन्स साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। इट मीन्स साइन 30 की वैल्यू आ गई है 1/2। 45 का अगर निकालना है 2 से 4 कट कर लेते हैं 2 टाइम्स और ये 1। रूट 1 की वैल्यू होती है 1 और रूट 2 की वैल्यू नहीं होती है कुछ भी, हम उसे लिखेंगे नहीं। वैसे 1.41 समथिंग करके होती है पर नहीं लिखेंगे, ऐसे छोड़ दो। नेक्स्ट, ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो पाएगा। रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी, लेकिन रूट 4 की होती है 2, तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा एंड रूट 1 की वैल्यू होती है 1। तो अब ध्यान से अगर देखो, मैं इसको रेड पेन से लिख दूँ कि साइन 0 की वैल्यू हमारी आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू हमारी आ गई 1/2, ठीक है। साइन 45 की हो गई 1/√2, साइन 60 की हो गई रूट 3/2 एंड साइन 90 की हमारे पास वैल्यू हो गई है 1। अब ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। अब इसके आगे वाली वैल्यूज़ कैसे निकालनी है? कोस के लिए से पीछे से लिखना शुरू कर दूँ। सबसे पहले लास्ट में कौन सी वैल्यू आई थी? 1, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इट मीन्स कोस 0 की वैल्यू 1। कोस 30 की वैल्यू अगर लिखनी है तो हमारी आएगी रूट 3/2। हम पीछे से लिख रहे हैं साइन वाली वैल्यू, उसको पीछे से लिखना शुरू कर रहे हैं। कोस 45 वही होगी जो साइन 45 की थी 1/√2 एंड कोस 60 की वैल्यू 30 वाली होगी 1/2 एंड कोस 90 की वैल्यू होगी 0। पीछे से चलते आ रहे हैं, यहाँ से पहले इसको लिखा, इसको फिर यहाँ पे, इसको यहाँ 30 वाली यहाँ पे एंड 0 वाली यहाँ पे, राइट। कोस की वैल्यू भी आपको निकालनी आ गई। अब 10 की वैल्यू, 10 का मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो था साइन अपॉन कोस। 10 थीटा इक्वल साइन अपॉन कोस, ये बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर 10 का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस होता है तो कोस से साइन की वैल्यू को डिवाइड करते चले जाओ। जैसे 0 को 1 से डिवाइड किया 0, 10 0 की वैल्यू 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे साइन और कोस 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 1 बार। इनको करो डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो गए, √3/1, अपॉन में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं होता, राइट, नॉट डिफाइंड। इसके बाद अगर कोट की वैल्यू रखनी है तो इसके दो तरीके हैं, या तो 10 की वैल्यूज़ को उल्टा कर लो या इसको पीछे से लिख लो। पीछे से लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड पहला जाएगा, उसके बाद √3, 45 वाला सेम, ये 1/√3 एंड 0 आ गया पीछे, ठीक है। अगर सेक का निकालना है तो हम क्या करेंगे? कोस का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि सेक का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था 1/कोस, राइट। तो सेक की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कोस की वैल्यूज़ को उल्टा कर लो। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3 होता है, 1/√2 का √2/1 होता है, नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। 1/2 की वैल्यू 2/1 1 ही लिख दो। 0 का कभी भी हम उल्टा करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी, आई मीन नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए आगे, कोसेक के अब दो रास्ते हैं, या तो जो सेक की वैल्यू थी इसको पीछे से लिख दो, वरना साइन को उल्टा कर लो। पीछे से लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, उसके बाद 2, देन √2, ये 2/√3 एंड ये 1। आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर साइन 0 की वैल्यू को हम अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं रेसिप्रोकल, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का 2/1 2 ही लिख देते हैं। 45 का आया था 1/√2 यानी कि √2/1, इसको √2 ही रहने दो। एंड साइन 60 का आया था √3/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3 और 1 की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारी टेबल बन गई है।
आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड में ये टेबल बना के तब आप अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो दैट इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग। आप इसमें ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद ना करें, अच्छा होगा कि आप इस टेबल को याद करें। उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो वो किस तरीके से सोल्व होंगे 1 बाय 1 एक एक को चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसमें लिखा है इवेल्यूट द फॉलोइंग साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है, अगर हमें वैल्यू याद है तो हम जल्दी जल्दी इसको पुट करेंगे और आंसर हमारा बहुत जल्दी आएगा। जैसे साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कोस 60 की वैल्यू 1/2। जहाँ कुछ नहीं होता उनके बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 2 2 जा 4, 1 की 1 में करेंगे 1, 2 2 जा 4। ये आपको पता होना चाहिए कि √3 की √3 से मल्टीप्लाई करके √3 का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम हमारा 4 ही आ जाएगा। 3 में 1 प्लस कर लीजिए, 3 + 1 दैट इज़ 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आंसर, दैट इज़ टू ईजी, राइट। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। 2 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई, 1045 की वैल्यू 1 होती है, उस पर स्क्वायर लगा दीजिए। कोस 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, उस पर स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि हमें ऑलरेडी स्क्वायर मिला हुआ है। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, उसका भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस से आप प्लस वाले डिजिट को कट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 1 जा 2 आंसर, दैट इज़ ऑल्सो टू ईजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे उतारा है। कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। कोस 45 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/√2 और सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30 की 2 है। इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे क्योंकि एलसीएम लगाना ज़रूरी है, एलसीएम लेना है। अच्छा, जब भी कभी हमारे रेशनल नंबर्स के बीच में प्लस आता है तो आप हमेशा याद रखिए प्लस या माइनस अगर कभी भी है तो एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके आगे मैंने लिखा 1/√2, मैंने ऐसे ही लिख दिया अपॉन, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, √3 और 1 का √3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 2 में 2, 2 की √3 में 2√3। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ टर्म होती है इसकी हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं एंड थर्ड की सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 बन जा √3 अपॉन 2 की √2 में करेंगे मल्टीप्लाई, अंदर नहीं होगी। √2 की √3 से मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है, मतलब रूट के अंदर रूट में हो जाएगी, लेकिन बाहर वाले डिजिट से नहीं कर पाएंगे, उसको बाहर ही रखेंगे। ये हमारा आ गया। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, ये √6 और √2 है तो प्लस में ही ना, अगर मैं इनको आगे पीछे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। इसका रीज़न ये है, मैं चाहता हूँ कि बड़ी डिजिट आगे हो, आगे हमें माइनस का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस छोटी सी बात ये है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने 2√6 को पहले लिख दिया और 2√2 को बाद में। करने क्या वाले हैं अब हम, जब भी कभी आप देखें कि रूट नीचे आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ ना छोड़ें, उसको रेशनलाइज करें। रेशनलाइज हमने क्लास 9th में सीखा हुआ है। इसमें क्या होता है, जब जो भी हमारी डिजिट नीचे होती है, अगर वो प्लस में है तो हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसका साइन चेंज करते हुए। जैसे प्लस है तो हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 2√6 माइनस 2√2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे एंड 2√6 माइनस 2√2 की मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं एक एक स्टेप से। तो √3 की मल्टीप्लाई जब 2√6 में करेंगे तो रूट वाली डिजिट की मल्टीप्लाई रूट में हो जाएगी। 3 6 18 दैट इज़ 2√18 माइनस √3 की √2 में करेंगे 2√6 हो गई। नीचे आप कभी भी रेशनलाइज करते हो तो आप याद रखो ये फॉर्मूला बनेगा a + b, ये रहा, एंड a - b दैट इज़ a² - b²। पुट कर दीजिए। a की जगह हमारे पास 2√6 है स्क्वायर, b की जगह हमारे पास 2√2 है स्क्वायर। ठीक है, 18 के फैक्टर कर लीजिए अंदर, 2 × 3 × 3, 2 3 6 6 3 18। इसका भी एक रीज़न है, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट रहे हैं, जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है उनके स्क्वायर हो रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, लेकिन इसका नहीं किया, बस रूट काट दिया। 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, इसका नहीं किया, इसका रूट काट दिया। ओके, इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, पेयर को बाहर निकाला जा सकता है। 3 का एक पेयर मैंने बाहर निकाला है यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 √2 माइनस ये 2√6 ऐसे ही 6 के फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे, इसका पेयर नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। 4 6 जा 24 माइनस 4 2 जा 8। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, एम्प्लाइज 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, ये 2 बाहर ही निकल गया, √6 रह गया।
अपॉन 24 में से 18 माइनस करेंगे 6 और 2 से 16 काट दिया तो 8 टाइम्स। ये हमारा आंसर निकल के आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। दैट इज़ आवर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जब हम रूट नीचे देखते हैं और रेशनलाइज करना होता है, बस वहाँ से ही हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। बाकी इसमें और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर आप रेशनलाइज करने में परफेक्ट हैं तब तो ये कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 sec 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कोसेक 60 की हमारी होगी 2/√3। सेम sec 30 की हमारी वैल्यू 2/√3, कोस 60 की 1/2, कोट 45 की 1। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गई 2√3। देखिए जिसको एलसीएम में प्रॉब्लम है वो भी सुनिए। इस 2 से ना हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 बचा। √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो न्यूमरेटर में, √3 बन जा √3 प्लस 1 के टेबल में 2√3 बार ही आता है, 2√3 बन जा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4। सेम इनका ऐसे मैंने लिया 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बन जा √3 प्लस ये पूरा 2√3। समझ में आया? इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया, इन्हें प्लस कर लो, 2√3 एंड 1√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 1√3 3√3 प्लस 4। रूट नीचे आ गया, क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो 3√3 माइनस 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3√3 माइनस 4 की ही हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर ये हमारे दोनों सेम है, a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये a प्लस बी और a माइनस बी मैंने ऊपर बताया था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको देखते हैं अभी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16। ऊपर 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन, इसको माइनस करेंगे 11, दोनों को प्लस किया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। नीचे स्क्वायर रूट बचे ही नहीं हमारे, कोई रूट में कुछ हो, बस ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन देखने में लगता तो बड़ा टफ है लेकिन है बहुत इजी। 5 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, सेक 30 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन sin 30 1/2, कोस 30 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने पुट की है। अब आगे आ जाइए, 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आगे 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, नीचे अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 4 3 और 1 तीनों का एलसीएम आ गया 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई। 3 के टेबल में 12 4 बार, 16 की मल्टीप्लाई। 1 के टेबल में 12 12 बार, 1 की मल्टीप्लाई। ये छोटे बच्चों की तरह एलसीएम ले लिया है। 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 12। इनको अगर आप प्लस एंड माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 67/12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उतार लेते हैं क्वेश्चन 2। देखिए इसमें हमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमें चूज़ करने हैं इसको सोल्व करने के बाद। जैसे 2 tan 30 है तो 2/tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, एम्प्लाइज 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे 1। आगे लिख देता हूँ 2/√3 ऐसी
3 और 1 का एलसीएम मैंने ले लिया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1, 3 एंड 1 कितने हो जाएंगे 4। तो 2/√3 अपॉन 4/3 इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं ऊपर इसके बीच में, ठीक है। 3 2 जा 6/√3 मल्टीप्लाई 4, 2 से इसको कट कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2√3। मैंने बोला है कि √3 को रूट में कोई भी वैल्यू नीचे मत रहने दो, रेशनलाइज कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ बन गया हमारा 3√3। यहाँ देखते हैं √3 3 हो जाता है और 2, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर आ रहा है √3/2। अगर आप आंसर शीट मैच कर रहे हो तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो ए पार्ट है, लिखा हुआ है sin60 और यही पार्ट ठीक है क्योंकि sin60 की वैल्यू √3/2 ही होती है। तो हमें जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि √3/2 ही दे दें, थोड़ा और घुमा के दे सकते हैं कि किसकी वैल्यू है, sin60 की वैल्यू है। इसका पार्ट फर्स्ट है, जो क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं इतने। देखिए जैसे 1 माइनस 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 से 1 माइनस किया 0, 1 में 1 प्लस किया 2, 0 आंसर, क्योंकि 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर। ये हमारा पार्ट है डी पार्ट में हमारा 0 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट जो हमारा ये थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे को कोई डिजिट ही नहीं दी हुई है, ना sin30 ना sin60 कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 1 बाय 1 को रख के देख लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं, तो sin2 मल्टीप्लाई 0, 2 sin 0, ओके, 2 की 0 में मल्टीप्लाई की 0 एंड sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, 2 की 0 मल्टीप्लाई 0, ये तो यही इक्वल आ गया। इट मीन्स इसका ए पार्ट जो 0 था वही इसका आंसर होगा। अच्छा, इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, लेकिन वो हमें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि हमारे सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में फॉर्मूले यूज़ ही नहीं होते। जैसे एक sin 2a है, sin 2a का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 sin a cos a, ठीक है। अगर कोई आपसे कोई ऑल्टरनेटिव पूछ लेता है तो sin 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, और यहाँ पर 2 sin a ऐसा का ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 sin a मल्टीप्लाई में, इसको आप डिवाइड में ले जाइए, तो 2 sin a यहाँ पे है ही, और ये डिवाइड में आ गया 2 sin a, राइट। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल किया 1 टाइम, cos a इक्वल 1। cos में 1 कब आता है? cos में 1 तब आता है जब cos 0 डिग्री होता है। cos से cos कैंसिल आउट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री। ये भी इसका एक परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 2 1030 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर इम्प्लाइज 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लेंगे नीचे, इसके शॉर्ट ट्रिक 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस किया 2/3, एलसीएम आ गया डायरेक्ट। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, इसके यहाँ पे 3 2 जा 6 अपॉन 2 की √3 में 2√3, रेशनलाइज करना बनता है, नीचे रूट है, ठीक है। 6√3 अपॉन √3 3 होता है, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 से 2 भी कैंसिल आउट, √3। ये किसी का हो सकता है, इसमें हमें सी पार्ट दिया हुआ है बुक में 1060, सच में 1060 का ही √3 होता है आंसर। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन 3 है हमारा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आता है, थोड़ा डिजिट भी चेंज होकर आती है इसकी। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10a + b इक्वल √3। √3 10 में कब आता है? 10 की कौन सी वैल्यू में ये आता है? तो ये हमारा आता है, अगर आपको याद है, 1060 में, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट, ये कह देते कंपेयर करिए, तो a + b इक्वल 60, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 10a - b, ये हमें इक्वल दिया हुआ है 1/√3 के। 1/√3 कब आता है? 10 में, मैं बताता हूँ, 1030, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, तो a - b कितना आ गया? 30, इक्वेशन 2। अब जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई तो इसको एलिमिनेट करनी बेटर है, तो मैंने a + b इक्वल 60 को ऊपर लिखा, a - b इक्वल 30 को नीचे लिखा, एंड ऐड कर दिया, -b से +b कैंसिल आउट, 2a इक्वल 90,
2 से 90 को सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दीजिए 45। ए की वैल्यू कितनी आ गई 45। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू 45 रख दी मैंने यहाँ पे, प्लस बी ऐसा कैसी इक्वल 60। 45 को उधर ले जाओ, माइनस कर दो। 60 में से 45 माइनस किया तो हमारा बी एंगल आ गया 15 डिग्री। आंसर। थैंक यू।